सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोम वनकर फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो है guys, मैं आपको आईटी गोवा के फिजिकल रिपोर्टिंग क्या बताऊंगा। सो जल्द से गैस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले गैस मैं आपको सारे जनरल डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ जो कि हमारे वैलिड रहते हैं एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग एट आईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज। ठीक है, और जो हमारे कॉलेज स्पेसिफिक अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए तो वो मैं फर्दर वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, जो कि आपको लाना ही लाना है। ठीक है, क्योंकि कॉलेज ने मेंशन कर रखा है वो। बट इन जनरल अगर आपको बताने कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने चाहिए एट टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, वो मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ। सो गाइस, अभी मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो कि आपके कॉमन रहेंगे आईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के एडमिशन के लिए, चाहे आप जो से या सीएसएपी कहीं से अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट टाइप और टाइटल आपका मेंशन कर रखा है। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लानी है आपकी ओरिजिनल प्रोविजन एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर। ठीक है, सो ये जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे आपको सीट अलॉट होगी जो से या सीएसएपी में, वही भी आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। तो आपको ये जो है एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जो कुछ है वो आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, ओरिजिनल आप इसकी कलर प्रिंट आउट निकालो और उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप साथ में रखो। ठीक है, जेरोक्स कॉपी जो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको 2 या 3 कॉपी आप रखो साथ में। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है आपका जेडब्ल्यू मेन का, जेडब्ल्यू मेन या जेडब्ल्यू एडवांस का आपका स्कोर कार्ड है, एडमिट कार्ड। ठीक है, सो आपका जो भी स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होगा जेडब्ल्यू एडवांस या मेन का, वो आपको लाना पड़ेगा ओरिजिनल। कलर प्रिंट आउट निकालो एज वेल एज उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप रखो साथ में। ठीक है, 2-3 कॉपी। देन उसका आपका क्लास 10th की मार्कशीट। ठीक है, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से हो या आप स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से आपको क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th की भी आपको मार्कशीट लगेगी। बोथ ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी आप लगा लो। ठीक है, 2-3 कॉपी आप रखो साथ में। देन अगर आप लाइक स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी अगर आप पास आउट हो गए, ठीक है, वहाँ से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 3 आपको सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे। एज वेल एज आप उसकी क्या करो, जेरोक्स कॉपी ला लो, 2-3 कॉपी। ठीक है, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेंगे। ठीक है, आधार कार्ड आपको ओरिजिनल भी लाओ एज वेल एज आप उसकी जेरोक्स कॉपी भी लेके आओ, एज वेल एज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, 5-10 फोटोग्राफ्स आप रख लो साथ में। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके यूज हो ही जाता है एडमिशन प्रोसेस में। आप मिनिमम 10 तो आप लेके आओ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, कलर लेके आओ, ओरिजिनल लेके आओ, अच्छे लेके आओ। ठीक है, देन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस फी पेमेंट और एनी अदर पेमेंट्स। ठीक है, सो आपने जो सा सीसी में जो भी आपका एडवांस पेमेंट या जो भी अपने पैसे भरोगे ना, उसकी प्रॉपर रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके आओ। ठीक है, एंड बैलेंस फी कैसे होगी, जैसे ही आप एडमिशन करोगे वहाँ पे आपको बैलेंस फी पे करनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है, सो उस वो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका भी प्रॉपर आप जो है रिसिप्ट रखो साथ में। वो भी आपको ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी आप लेके आओ, 2-3 कॉपी। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारा एंटी रैगिंग और एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, ये जो है ये आपको जो है प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, और वो भी स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए के। ठीक है, सो ये कैसे, इसका जो फॉर्मेट है, एक तो आपको जो समय अवेलेबल होगा, ठीक है, यूजुअली नहीं होगा उस पर, बट आपके जो कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आपको लाना ही पड़ेगा ये एंटी रैगिंग या एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, सो ये होता क्या है, एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्म, ये बेसिकली आपके जैसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप रैगिंग या ड्रग नहीं करोगे। ठीक है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली कैसे लाना है आपको। ठीक है, आप क्या करो, फॉर्मेट ले लो आपके, ठीक है, कॉलेज के वेबसाइट से। वो फॉर्मेट आप क्या करो, वो फॉर्मेट आप लेके जाओ किसके तरफ, नोटरी वाले के पास। ठीक है, जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उनके पास लेके जाओ। वो नोटरी वाले होते हैं, वो नोटरी वाले क्या करते हैं, स्टैम्प पेपर पे आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको ये एफिडेविट बना के दे देंगे। ठीक है, ध्यान रखिए स्टूडेंट का भी लाना है और पेरेंट का भी आपको लाना है। ठीक है, अगर आपका कॉलेज बोल रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट का चाहिए तो आप सिर्फ स्टूडेंट का लाओ, अगर वो दोनों मांग रहा है तो आपको दोनों लाने पड़ेंगे। एज पर कॉलेज ये वैरी करता है, बट यूजुअली आपके दोनों लाने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ कॉलेज मांगते भी नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो ये लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट यूजुअली मोस्ट कॉलेज आपके ये प्रेफर करते हैं मांगने के लिए। ठीक है, फिर एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, यूजुअली भी एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है एंटी ड्रग डिक्लेरेशन की, वो भी आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा। या फिर अगर इसका कुछ फॉर्मेट है स्पेसिफिक आपका जोसा या फिर आपके कॉलेज के वेबसाइट पे, आपको वो लाना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, ध्यान रखिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा एज पर जोसा फॉर्मेट ओनली। ठीक है, इसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। सो ये प्रॉपर आपका जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर या आप बोल सकते हो डॉक्टर से आपको प्रॉपर इशू करवा के लाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जोसा या सीएसएबी से आ रहे हो तो आपको यही फॉर्मेट पे आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, सो ये देखो ये फॉर्मेट है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट का। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, प्रॉपर इसकी कलर प्रिंट निकालो। ठीक है, और आपके डॉक्टर से इसको साइन करा के ला लो। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे आपके डिटेल्स होने चाहिए, हाइट, वेट, कुछ बीमारी वगैरह क्या, वो सब यहाँ पे आप मेंशन करो। ठीक है, एंड जो ऑनेस्ट है वही आप लिखो। ठीक है, सो इसकी ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी भी आप ला लेना।
देन नेक्स्ट जो आता है गाइस हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, प्रॉपर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विच शुड अलाइन विद जोसा सीएसएबी फॉर्मेट, ठीक है। अभी और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपका इशू जो सर्टिफिकेट है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप फॉर्मेट लाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही लाना पड़ेगा। एंड ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आपके पास है ये स्टेट गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी आप साथ में रख लो, ठीक है, बट यूजुअली आपका जोसा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके फॉर्मेट में अभी आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहले अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मेट दे रखा है प्रॉपर जोसा ने, ये फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें। देन अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी के हो तो आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये एस सी एस टी कैटेगरी का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। देन अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के हो सो ये आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, इसी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है गाइस हमारा अंडरटेकिंग फॉर ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। सो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक डिक्लेरेशन आपको लानी पड़ेगी, आप इसकी प्रिंट आउट करके आप क्या करो, साइन करके आप ला लो, ठीक है। देन प्लीज ध्यान रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट जोसा के फॉर्मेट से ही होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। देन कास्ट वैलिडिटी, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहते हैं। अगर आप कोई और स्टेट से और अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो आप ला सकते हो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। ये वो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जोसा का, और ये सिर्फ एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए, ठीक है, ध्यान रखें, ये जो है एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप आईआईटी से हो, ठीक है, सो या ऑन द सेफर साइड आप लेके चले जाओ, अगर आपके पास हो गए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, बट यूजुअली यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं मेंशन कर रखा हूँ एनआईटी प्लस सिस्टम। एनआईटी प्लस सिस्टम में कौन से आते हैं, वो आते हैं आपके जैसे आपका एनआईटी हो गई, ट्रिपल आईटीज होगी, जीएफटीआईज होगी, उसके लिए होते हैं, ठीक है। बट अगर आप आईटी से हो फिर भी ऑन द सेफर साइड आप क्या करो, रख लो अगर आपके पास होगी तो, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्मेट फॉर पीडब्ल्यूडी, डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिक। अगर आप पीडब्ल्यूडी हो, डिसेबल हो या डिसलेक्सिक हो तो प्रॉपर आपके फॉर्मेट में जोसा के फॉर्मेट में आपको सारे सर्टिफिकेट्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे पीडब्ल्यूडी का फॉर्मेट है तो आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। देन कैटेगरी चेंज टू जनरल फॉर्मेट, ठीक है, किसी रीजन से हो सकता है आपकी कैटेगरी जो है इनवैलिड हो या तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं हो तो आपको कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा। सो जैसे मान लो कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट आपको साइन करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगी एज पर जनरल कैटेगरी सीट। देन अगर आप एस सी हो, ठीक है, किसी रीजन से आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है या आपके इनवैलिड या आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपके मतलब आपके जो है वैलिड नहीं ठहराया गया ऑफिशियल अथॉरिटीज़ के थ्रू, तो आपको कैटेगरी चेंज टू जनरल कैटेगरी का फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज़ आप ध्यान रखें। देन उसके अलावा डीएस सर्टिफिकेट आपका होता है फॉर चाइल्ड ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। सो अगर आप आर्म फोर्सेस हो, ठीक है, अगर आप टू द चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल किल्ड, डिसेबल्ड और मिसिंग इन वॉर्स, अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट हो या स्टूडेंट हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन अदर्स में आपको फॉर्म विड्रॉल, अगर आप जोसा से या सीएसएबी से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको जो है ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, सीएसएबी का अलग रहेगा। एंड देन आपका टॉप 20% की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे जो है अगर आप टॉप 20% में आते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा बाय स्कूल बोर्ड्स, ठीक है, ये आप ला लेना प्रॉपर इसी फॉर्मेट में। उसके लिए गाइस आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ऑल जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनके फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन 1 लाख है, ठीक है, टू अवेल द ट्यूशन फी वेवर एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो अभी क्या है कि आपको पता है कि ट्यूशन फी वेवर रहती है और स्कॉलरशिप्स रहती है, ठीक है, इन सर्टन क्राइटेरियाज पे, इनकम क्राइटेरियाज पे, तो आपको एक प्रॉपर जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का, प्लीज ध्यान रखिए करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फैमिली मेंशन्ड है, ठीक है, प्लीज नोट टेक केयर ऑफ दैट। सो इसका आपको ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स फोटोकॉपी भी लानी है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, सो जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देन आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगी, ठीक है, ऑन द सेफर साइड ऑफ लेके आओ, ठीक है। इससे तो क्या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप ला सकते हो, हालांकि आधार कार्ड या आपके 10th और 12th के मार्कशीट से वेरीफाई हो जाता है, बट प्लीज आप ऑन द सेफर साइड ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आप लेके आओ, ठीक है, ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स कॉपी बोथ।
एंड पेरेंट्स आईडी प्रूफ, ठीक है, कहीं ना कहीं लग जाएगी गैस पेरेंट्स की आईडी प्रूफ आपकी, ठीक है। सो मम्मी पापा या जो भी आपके गार्डियन बन के आ रहे हैं, ठीक है, सो उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड आप रख ले साथ में, जेरोक्स भी और ओरिजिनल भी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो यूजअप हो ही जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। उसके अलावा गाइस यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ नोट करें, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ओबीसी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2026, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें 2026 लेटेस्ट वाला आपको लगेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। पहले मैंने आपको 2025 बताया था, वो पिछले साल का था, ठीक है, एक्चुअली मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं करा था, बट करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स है तो आपको रिस्पेक्टिव आपके कॉलेज के वेबसाइट पर दिखेंगे, जो कि मैं फर्दर वीडियो पर बता दूँ, ठीक है। सो बढ़ते गाइस आगे अगर हम बात करेंगे आईआईटी गोवा के फिजिकल रिपोर्टिंग की, सो ये जो गाइस ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है जोसा 2026 की। सो इसी के थ्रू जो मैं आपको सारा लाइक जो हमारा प्रोसेस है फिजिकल रिपोर्टिंग का वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले गाइस आप डीन आईआईटी गोवा को जो है कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपके कुछ ज़्यादा क्वेरीज है या कुछ डाउट्स आपके एडमिशन रिलेटेड, अगर कुछ जेन्युइन चीज़ें हैं तो आप जो इनको आइदर थ्रू ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आप नीचे थोड़ा जाओगे गाइस, तो यहाँ पे आपको दे रखी है इन्फॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट्स एडमिटेड थ्रू JEE एडवांस 2026, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको दे रखी है, तो इस लिंक पे आपको जो है क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आपको जो है एक ऐसा वेब पेज बोलो या ऐसा आपका इंटरफेस है आपको दिखेगा वेबसाइट पे। आईआईटी गोवा का हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है ये, तो इस पे अगर आप देखो, सो इस पे ये विंडो पे अगर आप देखो, सो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे रखी है फॉर द एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको आईआईटी गोवा का कैंपस टूर दे रखा है जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। एंड उससे लोग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हॉस्टल दे रखा है, ठीक है। सो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे पढ़ूँ, ठीक है, सो हॉस्टल में सबसे पहले गैस 3 ब्लॉक्स हैं, B1 B2 B3 फॉर मेल स्टूडेंट्स और 1 ब्लॉक हमारा गर्ल्स के लिए, दैट इज G1 फॉर फीमेल, ठीक है। देयर आर ऑल्सो 2 ऑफ कैंपस अकोमोडेशन फॉर PG मेल स्टूडेंट्स इन पोंडा। ऑल रूम्स आर इन ब्लॉक्स आर डबल ऑक्यूपेंसी विद प्रोविजन फॉर स्टडी टेबल, ठीक है। सो जो रूम्स रखे आपके हैं डबल ऑक्यूपेंसी वाले रूम्स हैं, ठीक है। सो ध्यान रखिए 3 ब्लॉक्स बॉयज़ के, 1 ब्लॉक गर्ल्स का, ठीक है। और डबल ऑक्यूपेंसी वाले रूम है, स्टडी टेबल मिलेगा उसमें, स्टडी चेयर है, सिंगल बेडरूम है, कपबोर्ड है, वहाँ पे लैंड पोर्ट्स भी सारे रूम में है, ठीक है। आपको वाईफाई है, वॉशिंग मशीन दे रखी है, वाटर कूलर है, वाटर प्यूरीफायर है, गीजर्स है, रेफ्रिजरेटर है, डस्टबिन है, ठीक है। ये सब भी यहाँ पे आपको दे रखा है ऑन ईच फ्लोर। मेस डाइनिंग की अगर हम बात करेंगे, सो अ लार्ज स्पेशियस डाइनिंग हॉल एग्जिस्ट विद हॉस्टल प्रीमाइसेस वेयर ऑल हॉस्टल्स रेसिडेंट्स आर सर्व्ड मेन्यू बेस्ड फूड आइटम्स, ठीक है। सो आपके हॉल में जो है एक एग्जिस्ट करता है आपके जो आपका हॉस्टल है उसमें आपके मेस आपके प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपका जो है प्रॉपर एक मेन्यू के हिसाब से आपको खाना मिलेगा, ठीक है। द मंथली मेन्यू जो है आपका मैनेज कर दिया जाएगा बाय स्टूडेंट मेस काउंसिल इन कंसल्टेशन विद हाफ ऑफिस एंड वार्डन्स, ठीक है। स्टूडेंट रिसाइडिंग इन हॉस्टल हैव टू कंपल्सरी अवेल द मेस फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो मेस लेना कंपल्सरी है। द सर्विंग प्लेट्स एंड कटलरी आर प्रोवाइडेड बाय द केटरर। द डाइनिंग हॉल इज एक्सेसिबल टू ऑल स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ एंड विजिटर्स ऑफ आईआईटी गोवा, ठीक है। सो मेस पे कोई भी आना जाना कर सकते हैं, ठीक है। सो आप देखो ब्रेकफास्ट है आपका 7:30 से 9:30 बजे, ठीक है। वीकेंड में थोड़ा लेट होता है। लंच आप देख सकते हो 12 से 2 के बीच में होता है। स्नैक आपका 5 से 6:15 के बीच में होता है। और डिनर आपका 8 से 9:30 PM तक रहता है, ठीक है। सो 8 से 9:30 थोड़ा कम टाइम है, बट हाँ यहाँ पे बच्चे भी थोड़े कम है आईआईटी गोवा में, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो देयर इज अ नाइट कैंटीन इन द हॉस्टल प्रीमाइसेस व्हिच इज ऑपरेशनल फ्रॉम 3 PM टिल 1 AM, ठीक है। सो 3 से 1 बजे तक आपका जो है कैंटीन चलेगा यहाँ पे। देयर आर सम अदर डाइनिंग ऑप्शंस इन फॉर्म ऑफ कैफे, स्नैक्स पॉइंट, बेकरी एक्सेट्रा देयर एग्जिस्ट जस्ट आउटसाइड द मेन एंट्रेंस गेट ऑफ द कैंपस, ठीक है। सो मेन एंट्रेंस गेट के जस्ट सामने आपका कैफे, स्नैक पॉइंट, बेकरी वगैरह भी एग्जिस्ट करती है, तो वहाँ से भी आप कुछ खा सकते हो। बैंक में अगर देखो ब्रांच में आपका एक कॉर्पोरेशन बैंक है, यूनियन बैंक जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, जो कि वेरी क्लोज है टू हॉस्टल प्रीमाइसेस। स्टूडेंट फैकल्टी से आपके इजीली गो टू ब्रांच टू अवेल बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है। सो अब बैंक का अगर आपको कुछ काम आता है तो आप ले सकते हो, यहाँ पे अकाउंट पे आप बना लो यूनियन बैंक पे, ठीक है। ये बैंक के आपको डिटेल्स दे रखे हैं। मोबाइल नेटवर्क, जियो मोबाइल नेटवर्क हैज बेटर कवरेज ऑन कैंपस देन एनी अदर सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो अगर आपके पास डुअल सिम ऑफकोर्स यूजुअली रहते हैं फोन्स, तो अगर आपके पास जियो नहीं है, अगर एयरटेल है तो आप एक जियो का सिम डाल दो, ठीक है। एंड जियो को ऑलरेडी है तो आप और भी कोई नेटवर्क का सिम वगैरह डाल सकते हो। अब वहाँ पे जाके देखो कौन सा अच्छा चल रहा है, आप एक दूसरे का देखोगे कि एयरटेल अच्छा चल रहा है, जियो अच्छा चल रहा है, वी अच्छा चल रहा है, तो उस हिसाब से आप सेकंड सिम खरीद लेना, ठीक है। शॉप्स अगर आप देखो, सो ड्यूरिंग पीरियड ऑफ योर रिपोर्टिंग टू द हॉस्टल एट 5 अगस्त, ठीक है। सो 5 अगस्त को आपको हॉस्टल में रिपोर्ट करना है। आईआईटी गोवा वुड फैसिलिटेट द सेटअप ऑफ स्टॉल ऑफ वेंडर्स फॉर सेलिंग आइटम्स सच एज मैट्रेस, पिलो, बेड लाइनन, पिलो कवर, कर्टन, जो मतलब आपको लगता है ना, जो भी आपकी चीज़ें ज़रूरत के हैं जो आपको लगेंगे हॉस्टल में, वो आपको जो है वहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी, तो वो आपको पे करके खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। देयर आर सम स्टेशनरी शॉप्स, जेरोक्स फैसिलिटी भी है, जनरल स्टोर भी है आउटसाइड द मेन गेट, जहाँ पे आप डेली बेसिस पे आना जाना कर सकते हैं।
ठीक है। अब लिस्ट ऑफ आइटम्स टू परचेज और कैरी आप देख सकते हो। आप देखो क्या क्या दे रखा है इन्होंने, बेड मैट्रेस, पिलो, बेडशीट, पिलो कवर, विंडो कर्टेन, बकेट मग, रूम डस्टबिन, मिरर विद स्टैंड, इथरनेट अडेप्टर, ठीक है, लैंड केबल जिसको बोलेंगे, पोर्टेबल क्लोथ स्टैंड, क्लोथ हैंगर्स, शू रैक, डोर मैट, मॉस्किटो रिपेलेंट, पर्सनल टॉयलेटरीज, ठीक है, गुड क्वालिटी अम्ब्रेला, ठीक है, हैवी रेंस रहते हैं क्योंकि गोवा में, ये सब दे रखा है। क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, देयर इज अ डेडिकेटेड टीम ऑफ हाउस कीपिंग स्टाफ जो कि हॉस्टल्स को वेल मेंटेन आपको रखेंगे ऑन डेली बेसिस। सिमिलरली देयर आर मेंटेनेंस प्रोफेशनल्स फॉर अटेंडिंग एनी इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बिंग एक्सेट्रा इशूज, ठीक है। सो उसके भी सारी सुविधा करके रखिए। अगर आपको कुछ प्लम्बिंग का कुछ काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम आता है, फैन वगैरह नहीं चल रहे, तो आपके प्रॉपर वहाँ पे स्टाफ रहेंगे। सिक्योरिटी डेस्क रहेगा आपका आईटी गोवा हॉस्टल के मेन गेट पे, जो भी 24/7 चलेगा। कैंपस सिक्योरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ब्लॉक्स एंड अदर एरियाज एसोसिएटेड विद हॉस्टल्स, ठीक है। सो सिक्योरिटी भी आपकी प्रॉपर रहेगी। मेडिकल, वेल इक्विप्ड मेडिकल सेंटर सर्विसेज आपके जो कि 24/7 रहते हैं। एम्बुलेंस भी वहाँ पे रहेगी, ठीक है। प्रॉपर डॉक्टर्स वहाँ पे रहेंगे। डॉक्टर्स एंड नर्सेज अवेलेबल ड्यूरिंग रेगुलर ऑफिस आवर्स। बिसाइड दैट आईटी गोवा हैज टाइप विद अदर हॉस्पिटल्स नियर बाय व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। स्पोर्ट्स और जिम भी है गाइस, आपके स्पोर्ट्स जिम सब कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स बताने को नहीं है, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइज अगर सबसे पहले शेड्यूल ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स देखते हैं, ठीक है, जो कि मुझे शायद पहले शुरू करना चाहिए था, बट एनीवेज। सो सबसे पहले गाइज शेड्यूल ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आप देखो। सबसे पहले मार्क योर कैलेंडर्स गाइज, 24 जुलाई 2026 को आपको असाइनमेंट ऑफ IIT गोवा रहेगा, जो कि आपको ईमेल एड्रेस और रोल नंबर पे आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट ऑफ ID को ईमेल एड्रेस एंड रोल नंबर, सॉरी, ठीक है। 24 जुलाई को क्या आपकी ईमेल आईडी और रोल नंबर आपको असाइन कर दी जाएगी। तो जो भी आपने ईमेल आईडी दे रखी है जो समय, उसमें सारी डिटेल्स आपको आ जाएगी, ठीक है। फिर आपको क्या है, स्टार्ट ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस फीस, ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन सेशन ऑन AMS, ठीक है। सो आपका क्या है, एक AMS पोर्टल आपका रहेगा, ठीक है। सो वो AMS पोर्टल जो है आप एक्सेस कर सकते हो IIT गोवा का, ठीक है। सो आप जो अगर नहीं मिल रहा तो आप सीधा जो है इस पर टाइप कर सकते हो AMS पोर्टल IIT गोवा। सो इस पर जैसे आप जाओगे, यहाँ पे एक ये वाले लिंक है AMS की जो कि रीच नहीं हो रही अभी, ठीक है। एंड उसके अलावा ये कब एक्टिवेट होगी आपकी, जब आपका 27 जुलाई जो है ना, 24 जुलाई से जब आपका 27 जुलाई से आपका जब शुरू रहेगा तभी आपकी लिंक खुल जाएगी, ठीक है। सो इस पोर्टल पे आपको सब कुछ करना है, ठीक है। एंड गाइज मैं रुक नहीं सकता 27 जुलाई तक, ठीक है। सो ये वीडियो मैं थोड़ा पहले ही बना रहा हूँ ताकि आपको बस एक इन्फॉर्मेशन रहे कि आपको कौन से तरह को क्या क्या करना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं रहेगी, आप सिंपली पोर्टल पे जाओ, जैसे जैसे स्टेप्स बोल रहे हो वो बस फॉलो करो, ठीक है। लॉग इन लॉग आउट करना आते ही आपको, वहाँ पे बस आपके डॉक्यूमेंट्स फिल करो, जो भी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है प्रोफाइल वगैरह बनाने की वो सब भरो, ठीक है। फ़ी पेमेंट यहाँ पे देखो, फ़ी पेमेंट का आएगा बैलेंस फ़ी, तो बैलेंस फ़ी का वहाँ पे रहेगा, पेमेंट गेट पे रहेगा, बस आपको NEFT, RTGS, UPI ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। फिर रिपोर्टिंग टू इंस्टीट्यूट एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम, तो 31 जुलाई को जब आप ये सब प्रोसेस कर लोगे गाइज, ऑनलाइन रिपोर्टिंग वगैरह, तो आपको 31 जुलाई को आपको जो है रिपोर्ट करना पड़ेगा IIT गोवा में, ठीक है। सो प्लीज़ इस डेट पे पहुंच जाए, ठीक है। इंस्टीट्यूट ओरिएंटेशन भी उसी दिन रहेगा। प्रोग्राम वाइज ओरिएंटेशन आपका 1 अगस्त का, लास्ट डे ऑफ पेमेंट ऑफ फीस विदाउट अ फाइन 3 अगस्त है। बायोमेट्रिक एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 3 अगस्त को रहेगा एंड क्लासेस आपके 4 अगस्त को शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो कुछ FAQs आपको दे रखे हैं, वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। हाउ विल द क्लासेस बी कंडक्टेड, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन रहेगा आपके 4 अगस्त से शुरू हो जाएगी, ठीक है। शेड्यूल ऑफ वेन्यू ऑफ रिपोर्टिंग 10 बजे से शुरू होगा 31 जुलाई में एट हॉस्टल ब्लॉक ऑफ IIT गोवा, ठीक है। ध्यान रखें वेन्यू, ध्यान रखें हॉस्टल ब्लॉक। When will the hostel development start? 31 जुलाई को 10 बजे से आपका हॉस्टल डेवलपमेंट हो जाएगा। What if I come early? The hostel development will start from 10 AM on 31st July. All arrangements prior to this are managed by you, ठीक है। सो 31 जुलाई के पहले अगर आप आ रहे हो तो आपको सारे अरेंजमेंट्स खुद को करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड प्लीज़ रिफर द प्लान ऑफ विजिट, ठीक है। सो प्लान ऑफ विजिट का यहाँ पे आपको दे रखा है। सो यहाँ पे आप देखो एयरपोर्ट, ट्रेन वगैरह, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, ये सब आपको यहाँ पे बता रखा है। बस की भी यहाँ पे आपको चीज़ें बता रखी है, आपको बस के डिटेल्स, ठीक है। आप कहाँ कहाँ पे रह सकते हो वो भी यहाँ पे आपको दे रखा है। होटल्स के कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं, तो वो और रेस्टोरेंट्स भी आपको दे रखे हैं पोंडा में, ठीक है। सो क्योंकि हमारा कॉलेज पोंडा में आता है तो ये सब मैप के लिंक, ठीक है, डायरेक्ट लिंक दे रखी है, तो आप जो है इसके थ्रू आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। या कुछ अकोमोडेशन वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पे रह सकते हो, ठीक है। और ये आपको खुद के एक्सपेंसेस पे करना पड़ेगा। एंड स्टेइंग अराउंड द कैंपस, ठीक है, ये आपके खुद के बेसिस पे रहेगा, जो कि हमारे कैंपस के पास का ही कुछ ले लो ताकि आपको आना जाने में ईजी रहे, ठीक है। फिर व्हाट विल बी प्रोवाइडेड बाय IIT गोवा, ठीक है। सो स्टूडेंट हैंडबुक आपको दी जाएगी फॉर मोर डिटेल्स, ठीक है। हाउ टू रीच IIT गोवा, अगेन आपको ऑलरेडी वो चीज़ आपको बता दी है। कैन पेरेंट्स स्टे इन हॉस्टल आफ्टर रूम अलॉटमेंट? नो, पेरेंट्स कैन विजिट देयर डॉटर और सन ड्यूरिंग द हॉस्टल विजिटिंग एज पर पॉलिसी
ठीक है, बाकी रुक नहीं सकते वहाँ पे, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। हॉस्टल वाले मामले के लिए इनको आप इनको कांटेक्ट करो। एकेडमिक रिलेटेड मैटर्स के लिए आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इफ वैक्सीनेशन डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल और वैक्सीनेटेड, ठीक है, चलो ये कुछ काम का नहीं है, ठीक है। एंड अगेन गाइज, अगर आप थोड़ा और ऊपर हम थोड़ा डीप में जाएंगे, सो हॉस्टल आपको बता दिया हम, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता दो रिगार्डिंग एडमिशन, ठीक है। सो प्रॉपर आपका एक एडमिशन ब्रोशर आपको दे रखा है, वो मैं समझा देता हूँ। सो सबसे पहले गाइस, टाइमलाइन फॉर एडमिशन प्रोसीजर आपको ऑलरेडी बता दिया। आईआईटी गोवा का ईमेल एड्रेस, रोल नंबर 24 जुलाई को मिल जाएगा, पेशेंस रखें, ठीक है। आपको बैलेंस फी पेमेंट करनी है, ठीक है। कितनी पे करनी है वो दे रखा है क्या यहाँ पे? हाँ, वो भी दे रखा है, ठीक है। चलो वेल एंड गुड, वो मैं आपको समझा दूँ कि कितनी पे करनी है, ठीक है। सो कितनी पे करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन ऑन सेशन ऑन एएमएस, ठीक है। सो एएमएस हमारा पोर्टल रहता है, सारे आईटीज का बेसिकली पोर्टल रहता है एक हमारा। तो आईआईटी गोवा का एएमएस पोर्टल है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, ठीक है। जैसे आप गूगल पे सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा एएमएस पोर्टल, जो कि अभी नहीं खुल रहा है बट खुल जाएगा, आपका पेशेंस रखे, ठीक है। एंड अगेन आपको ईमेल पे भी कुछ लिंक्स आ जाएंगे इसके, ठीक है। सो उसकी चिंता ना करें। फिर वो 27 जुलाई को रहेगा, राइट। फिर रिपोर्टिंग टू इंस्टीट्यूट कब रिपोर्ट करना है आपको? 31 जुलाई को आपको रिपोर्ट करना है, और आपको हॉस्टल रूम भी उसी दिन अलॉकेट कर दिए जाएंगे। ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी तभी रहेगा, ठीक है। प्रोग्राम वाइज ओरिएंटेशन 1 अगस्त, लास्ट डे ऑफ फी पेमेंट 4 अगस्त, कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस आपके 4 अगस्त से क्लासेस शुरू हो जाएगी, ठीक है। नो डाउट इसमें, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो डियर कैंडिडेट, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन प्रोफेशनली सिटिंग गेटिंग सिलेक्टेड फॉर आईआईटी गोवा। अभी भी आपके एडमिशन कंफर्म नहीं है, जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए तभी आपके एडमिशन कंफर्म होगी, ठीक है। So kindly report online for orientation and registration event, confirm your admission and to be a part of your community, ठीक है। So general information about your offer is available at general information, ठीक है। So सबसे पहले अच्छा ठीक है, हम सीरीज वाइज जाते हैं ना, नहीं तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। सो अगर हम सीरीज वाइज अगर हम जाते हैं इधर नीचे में, सो आपकी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो कि मैं फर्दर वीडियो में बताता हूँ। इन्फॉर्मेशन ऑफ फी पेमेंट इज अवेलेबल अंडर फी स्ट्रक्चर एंड पेमेंट, जो कि अगेन मैं फर्दर वीडियो में बताता हूँ। इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स रजिस्ट्रेशन, वो भी मैं आपको समझाता हूँ नेक्स्ट, क्योंकि ये सारे जो है पेज पे डायरेक्ट कर रहे हैं, सो वो सब एक एक पेज आते रहेगा आपका, ठीक है, डोंट वरी। आईआईटी गोवा टेक्स एन अनकम्प्रोमाइजिंग पोजीशन ऑन एथिकल कंडक्ट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, अ स्टेटमेंट ऑन एकेडमिक इंटीग्रिटी इज अटैच, ठीक है। सो ये फॉर्म नंबर 3 आपको दे रखा है, ठीक है। Then we have zero tolerance policy towards ragging, harassment and bullying in any form, online or offline. The student secretary follows the guidelines and directives, ठीक है। सो ये गाइडलाइंस और डायरेक्टिव्स में फर्दर वीडियो में बताता हूँ। Issued by Honorable Supreme Court of India, your parents, guardian and you are required to jointly sign statements on good conduct and academic history. इसका फॉर्म नंबर 4 है, जो कि मैं फर्दर बताता हूँ वीडियो में, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट पे दे रखा है, तो इसकी चिंता मत करें। प्लीज ब्रिंग साइन कॉपीज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ योर ज्वाइनिंग। तो ये सब आपको फॉर्म 3, फॉर्म 4 गाइडलाइंस, ये सब मैं आपको बताता हूँ, वो आपको भर के लाने पड़ेंगे, ठीक है, एट टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। इन लाइन विद आईआईटी गोवा's commitment to student well-being as per directives received by MOE, the institute shall conduct a rapid urine drug test as per prescribed timeline, ठीक है। सो जैसे आप कैंपस में जाओगे गाइस, आपका एक यूरिन टेस्ट होगा, ठीक है, ड्रग टेस्ट के लिए, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी इनिशिएटिव करा गया है मिनिस्ट्री से, ठीक है। सो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, प्रिवेंट हेल्थ एंड सपोर्ट के लिए बेसिकली आपका रहेगा। और अगर कुछ भी चीज़ें आपको बताते तो वो आपके कॉन्फिडेंशियल रहेगी ऑफकोर्स, ठीक है। जहाँ यहाँ पे लिखा भी है, द रिजल्ट शैल नॉट लीड टू डिसिप्लिन मेजर्स, सस्पेंशन और एनी फॉर्म ऑफ एक्सपल्शन, बस एज अ फोकस रिमेन्स ऑन कल्टिवेटिंग अ सपोर्टिव कैंपस एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो अगर आप ड्रग्स अगर कुछ मिलता है तो वो आपको कुछ करेंगे नहीं, बस आपको वॉर्न कर सकते हैं। एंड यू नो इट्स अ प्रोटेक्टिव मेजर या प्रिवेंटिव मेजर हम बोल सकते हैं, ताकि यहाँ पे काउंसलर भी रहेगा तो आप उनसे बात कर सकते हो अगर आप कुछ ज़्यादा ही ड्रग एडिक्ट वगैरह हो तो, ठीक है। Then we strongly believe that no student should face financial constraints and prevent them from pursuing their education. We therefore offer scholarships, ठीक है। सो जिनको फाइनेंशियल नीड है उनको स्कॉलरशिप्स मिल सकती है। Student will provide an hostel accommodation and access to other facilities of the institute on the arrival. Hostel room may have to be shared with other students, ठीक है। सो हॉस्टल का जो शेयरिंग रहेगा वो, ठीक है, वो ऑफकोर्स शेयर करके रहना पड़ेगा, यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। तो अकोमोडेशन जो है प्लीज़ थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा एट स्टार्टिंग, यहाँ पे बोल रखा है। कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप इस ईमेल आईडी पे आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। सो ये पेरेंट्स के लिए आपको दे रखा है कि आपका जो वार्ड है, ठीक है, आपका जो बच्चा है उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है, वो ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। एंड वो मेक श्योर करें कि आपके जो 4 साल रहेंगे वो काफ़ी इफेक्टिव और काफ़ी अच्छे रहेंगे, ठीक है। So, students of all UG are assigned a faculty advisor and student mentor. The advisors and mentors are carefully ordered in such a way that an average of 10 students are assigned to each of them.
दिस विल हेल्प फैकल्टी एडवाइजर और द मेंटर टू पर्सनली अंडरस्टैंड द स्टूडेंट असाइन टू देम एंड इजीली फाउंड एनी वर्बलिटीज इन अर्ली बिगिनिंग्स, ठीक है। सो आपके प्रॉपर मेंटर्स आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको कुछ अगर दिक्कतें आ रही होगी तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। The no fail policy. As new students enter an IIT, the student prefaces intense competition in an environment entirely new to his experience. Further, his or her performance in the very first semester, if poor, often leads to students to identity herself himself as deficient student. And this early identification of oneself may not lead to sense giving up for the rest of the students in the institute. Recognize this, IIT को introduce a no fail policy. A course in which the student has obtained a failing grade will be treated as a course which was not registered for, ठीक है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा पुअर परफॉर्म करते हो, ठीक है, ऑफकोर्स आईटीज़ में अगर आप आ रहे हो गाइस तो कंपटीशन रहेगा, टफ कंपटीशन रहेगा, ठीक है। जेडब्ल्यू एडवांस आपने निकाले वही एक बहुत टफ कंपटीशन थी, बट अभी लाइफ में कंपटीशन खत्म नहीं होगी, उल्टा और बढ़ेंगे कंपटीशन, ठीक है। सो आप प्लेसमेंट में जाओगे वहाँ पे कंपटीशन है, अभी आईटीज़ में जा रहे हो हर जगह कंपटीशन है, राइट। तो उसके लिए गाइस नो फेल पॉलिसी दे रखी है, जहाँ पे आपको जो है अगर आप कोई कोर्स में फेल होते हो तो आप एज अ फेल नहीं कहला जाओगे, आपको जो है वो कोर्स रजिस्टर्ड नहीं माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करके, ठीक है, इसकी डिटेल थोड़ा और कंफर्म कर लेना। एकेडमिक स्ट्रक्चर आप जो है यहाँ पे पढ़ सकते हो, बेसिकली 2 सेमेस्टर रहते हैं, ऑटम सेमेस्टर और स्प्रिंग सेमेस्टर, और हमारा क्रेडिट सिस्टम रहता है, सारे आईटीज़ एंड IIT में क्रेडिट सिस्टम रहता है। एक प्रॉपर आपके क्रेडिट्स मिलने चाहिए पर कोर्स, SP आपका होना चाहिए, एंड SP मतलब सेमेस्टर परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। एंड जब आप एक साल का अगर आप क्यूमुलेटिव अगर आप देखोगे तो CPI होता है, ठीक है। सो एक साल हो गया, सेकंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया, फोर्थ ईयर हो गया, तो जो फाइनल हमारा जो रहेगा वो हमारा CPI रहेगा, ठीक है। फिर उसका UG मैनुअल भी दे रखा है, वो मैं आपको फर्दर बताता हूँ, ठीक है। सो या UG मैनुअल भी आपको दे रखा है। सो ये UG मैनुअल में आपकी प्रॉपर पूरी डिटेल्स दे रखी है, ठीक है, कि आपको बेसिकली कोर्स कैसे चलता है, क्रेडिट सिस्टम कैसा है, ठीक है, ये सब चीज़ें दे रखी है। तो आपको इस डॉक्यूमेंट को पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली, ठीक है। इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। फिर नीचे अगर हम जाएंगे गाइस, रुक जाओ, कहाँ पे गया वो पेज, सो सॉरी वो पेज ही घूम गया या। तो हम थे यहाँ पे एकेडमिक स्ट्रक्चर पे, तो UG मैनुअल आपको ऑलरेडी समझा दिया, ठीक है। चलो फिर नीचे अगर हम जाएंगे, सो देखो स्टडी अटेंडेंस क्लास रहेगी, ठीक है। यूजुअली 70% हमारा अटेंडेंस रेशियो रहता है, तो वो प्रॉपर करें क्लासेस वगैरह। ऑल्सो इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल अटेंडेंस टू अटेंड क्लासेस ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ ईच सेमेस्टर एक्सेप्ट फॉर जेन्युइन मेडिकल रीजंस, ठीक है। सो फर्स्ट वीक ऑफ एवरी सेमेस्टर आपको करनी ही करनी क्लासेस है, ठीक है। एंड आपको प्री इन्फॉर्म करना पड़ेगा टू मेंटर्स और प्रोफेसर अगर आप क्लास मिस कर रहे हो तो। प्रोफेसर माइट रिक्वायर मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर ऑथेंटिक, अगर आप कुछ मेडिकल रीजन से आप नहीं आ रहे हो तो उसका एक सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। The students who enter this institute every year are some of the best brains in country due to the competitive environment. Often experiences cases where students who have always been top their classes now challenged to get grades equal to the other people. तो वही बोल रखा है कि आपको जो है आपके पेरेंट्स को बेसिकली बोल रखा है कि उनको डिस्करेज ना करें, एंड इवन आप खुद भी डिस्करेज ना हो, ठीक है। इट इज़ अ लाइफ, इट इज़ फुल ऑफ कंपटीशन, और आपको जो है बस कैसे बेटर परफॉर्म करना है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम भी आपका 5 ईयर्स का, तो वो भी आप देख सकते हो। डबल मेजर का प्रोग्राम भी रहता है, वो भी इसके आप डिटेल्स एंड रेगुलेशंस आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये आपको प्रॉपर उन्होंने दे रखा है डबल मेजर प्रोग्राम वगैरह का। तो आप जो मेन डिग्री है उसके साइड का आप एक ऑप्शनल डिग्री भी आप परस्यू कर सकते हो, ठीक है। वही होता है हमारा डबल मेजर, ठीक है। फिर उसका देखो माइनर प्रोग्राम भी आपके दे रखे हैं, माइनर प्रोग्राम के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन का यहाँ पे आपको दे रखा है। सब ये जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके 10-10, 20-20 पेजेस के डॉक्यूमेंट है, वो आप पढ़ लो। ब्रांच चेंज पॉलिसी है क्या, स्टूडेंट्स एडमिटेड टू UG प्रोग्राम्स एट IIT गोवा आर अलाउड टू चेंज अ ब्रांच आफ्टर कंप्लीटिंग देयर फर्स्ट 2 सेमेस्टर, ठीक है। सो अगर आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आप जो है चेंज कर सकते हो। ब्रांच चेंज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो उसका भी एक डॉक्यूमेंट दे रखा है आपको 6 पेज का, ठीक है। सो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कितने वेकेंट सीट्स है, एडिशनल सीट्स कितने हैं, वो सब आपको देखना पड़ेगा, एंड कैटेगरी वाइज भी आपका रहेगा इसमें, ठीक है। सो फिर उसके बाद गाइस remission of fees and scholarships, ठीक है। In case if you are worried about how expensive it is going to be put your son or daughter through college, don't be, ठीक है। help is always given by IIT Goa to those who need it, ठीक है, whether it's academic, financial or any kind. Scholarship in form of merit cum means and free messing are provided to eligible students on discount and the tuition fees of the mess fees, tuition fees and the mess fees respectively, ठीक है। So depending आपकी कैसी कंडीशन है फाइनेंशियल, IIT Goa will help in the form of आपका स्कॉलरशिप्स, ठीक है। एंड आपका कुछ मेसिंग में भी कुछ आपके
ऑप्शन है वेवर के, तो वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके यहाँ पे स्कॉलरशिप्स एंड रिविजन ऑफ फीस का एक डॉक्यूमेंट दे रखा है, आपको क्या करना है, सिंपली ये डॉक्यूमेंट को पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं एलिजिबल हो तो आप इस पर पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मेन मोटो ऑफ दिस वीडियो इज अबाउट द एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन, ऑल एडमिशन सब प्रोविजनल, ठीक है। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे तभी आपका एडमिशन जो है रहेगा। फिर ऑल एडमिशन आर डिपेंडिंग ऑन फुलफिलिंग ऑल रिक्वायरमेंट्स, आईटी को रिजर्व टू राइट टू विड्रॉ द एडमिशन, ठीक है। अगर आप कुछ फर्जी चीज़ें करते हो तो आपका जो है आईटी को कैंसिल भी कर सकता है एडमिशन, सो प्लीज़ फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना दें, ठीक है। ऑल्सो इट मस्ट कंप्लीट एंड सबमिट अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द मेडिकल फिटनेस और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट स्पेसिफिक इन फॉर्म 2 इन एडिशन टू मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ जोसा काउंसिल, ठीक है। सो जोसा का जो इस फॉर्मेट है मेडिकल सर्टिफिकेट वो तो आपको लाना ही लाना है, प्लस फॉर्म 2 भी आपको दे रखा है, तो ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, ये आपको भर के लाना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं फर्दर बताता हूँ वीडियो में, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो तो प्रॉपर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से आप लेना, ठीक है, डॉक्टर वगैरह से। स्टूडेंट मस्ट मेंटेन गुड कंडक्ट डिसिप्लिन एडिक्वेट एकेडमिक स्टैंडिंग assessed by grades, CPI, etc. during the state ID go. No fulfillment of standards set by the institute of any of these fronts may result in termination of admission, ठीक है। सो प्लीज़ अपना जो है प्रॉपर आपके जो आपका मेहनत है करते रहो, ठीक है। आप प्रॉपर एकेडमिक एज वेल एज, ठीक है, को करिकुलर में प्रॉपर अपना जो आपके स्किल्स है वो प्रॉपर मेंटेन करो, ठीक है। फिर आप देखो ऑल स्टूडेंट्स आर मस्ट अधेयर टू ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय आईटी को, ठीक है। So institute is presently operating from the temporary campus of Government College of Engineering Goa and is also expected for the students to maintain the required decorum all the time during the stay of their campus, ठीक है। सो आईटी गोवा का खुद का कैंपस नहीं है फिलहाल, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गोवा से आपका टेम्प्रेरी कैंपस रन हो रहा है, तो प्लीज़ उनकी भी डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन करके रखें, ठीक है। Then the information related to institute email ID ending with iitgoa.ac.in will be shared on your registered email ID only, ठीक है। तो आपकी जोसा पे जो अपनी ईमेल आईडी दे रखी है वहीं पे आपकी प्रॉपर कॉलेज की ईमेल आईडी आ जाएगी। तो इट इज़ एडवाइज टू फॉलो प्रॉपर ईमेल एटिकेट व्हाइल सेंडिंग एन ईमेल एंड राइट टू कंसर्न पर्सन ओनली। बल्क ईमेल्स आर क्रिएटेड ओनली फॉर ऑफिशियल पर्पसेज एंड आर यूज्ड बाय की ऑफिशियल्स, ठीक है। सो एक डिस्टेंस से मेल करें जिसको भी आप मेल करो। इंस्टीट्यूट ईमेल आईडी इज मैंडेटरी टू एक्सेस द कंटेंट्स अवेलेबल ऑन एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम, एएमएस पोर्टल जो है, ठीक है, वो उसके लिए ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है और उसका पासवर्ड वगैरह होना ज़रूरी है, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा था ना एएमएस पोर्टल, हालांकि अभी वो नहीं खुल रहा है हमारा एएमएस पोर्टल, बट जैसे ही खुलेगा वो तो आपको वहाँ पे उसके प्रॉपर क्रेडेंशियल्स आपको लगेंगे जो कि आपके ईमेल पे आ जाएगा, ठीक है। फी स्ट्रक्चर एंड पेमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, फी स्ट्रक्चर आपको देखो। सो अगर आप जनरल EWS NCL कैटेगरी के हो तो आपकी देखो टोटल हमारी जो फीस है 1,26,750 है, ठीक है। अभी आपने जो है 30,000 रुपये भरे हो गए, 5,000 जिसमें से जोसा के चले गए तो 25,000 बचते हैं। सो 25,000 माइनस करोगे सो 1,01,750 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे बैलेंस फी। अगर आप SST PWD कैटेगरी के हो तो आपकी 26,750 फीस है आपकी टोटल सेमेस्टर की, ठीक है, जिसमें से आपके 15,000 रुपये आपने भरे थे, 5,000 जोसा वालों की जेब में जाएगी, सो 10,000 अगर आप इसमें से माइनस करो तो 16,750 रुपये आपको और देना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा इंश्योरेंस चार्जेस और मेस चार्जेस अलग से जो आपको ऐड करके आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज़ आप ध्यान रखें। सो आपको जो है फीस टोटल कितनी पे करनी है बैलेंस फी वो ये है। अगर आप जनरल EWS NCL हो तो आपको OBC NCL हो तो आपको 1,24,157 देनी है। SST PWD कैटेगरी को तो 39,157 आपको देना पड़ेगा, ठीक है। द लास्ट डे ऑफ फी पेमेंट इज 3 अगस्त, ठीक है, और विद लेट फी आपका 100 रुपीज़ पर डे आपका लगता जाएगा 4 अगस्त से, ठीक है। अलमसम फाइन ऑफ 1,500 रहेगा विद विल बी एडेड टू द फुल फी ड्यू पेड हु विल बी पेइंग ऑन फी बिटवीन 5 अगस्त, ठीक है। सो प्लीज़ फाइन लगेगा बहुत तगड़ा, तो फाइन लगने की नौबत मत आने दो, 3 अगस्त के तक के आप फी पेमेंट कर दो, ठीक है। एंड ठीक है, 5 से 14 अगस्त के बीच में अगर आप कर रहे हो, ठीक है, सो आपको जो है 1,500 रुपये आपको देना पड़ेंगे, ठीक है। एडमिशन स्टैंड्स कैंसिल इफ अ कैंडिडेट फेल टू रजिस्टर बाय और बिफोर 14 अगस्त। सो 14 अगस्त के बाद के पहले तक अगर आपने सारा प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। टू व्यू एकेडमिक कैलेंडर ऑफ द इंस्टीट्यूट प्लीज क्लिक हियर, ठीक है। सो जैसे आप इस लिंक को क्लिक करोगे ये आपको एकेडमिक कैलेंडर पे फेंक देगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो सो आपकी प्रॉपर डिटेल्स दे रखी है कि क्लासेस आपके 4 अगस्त को रहेंगे, रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलो ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। सो बीटेक 2000 स्टूडेंट्स जो हमारे नए हैं वो आपको 31 जुलाई को आपको रिपोर्ट करना है। सो प्रॉपर आपको दे रखे कि आपको मिड सेमेस्टर कब रहेगा, एंड सेमेस्टर कब रहेगा, ठीक है, छुट्टियाँ कब रहेगी, वो सब यहाँ पे आपको बता रखा है, ठीक है। सो प्लीज़ इस एकेडमिक कैलेंडर को आप
फॉलो करें, ठीक है। फिर मोड ऑफ पेमेंट, आईआईटी को एक्सेप्ट्स फी पेमेंट्स ओनली थ्रू द डेजिग्नेटेड पेमेंट पोर्टल मैनेज बाय बिल डेस्क विच कैन बी एक्सेस्ड हियर, ठीक है। सो अगर आप इस लिंक को क्लिक करोगे गाइस तो आपको जो है ये आपका आईआईटी गो का हमारा क्या है पेमेंट पोर्टल है, ठीक है। सो आपको लॉग इन करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालो, ठीक है। रोल नंबर डाल के आप सबमिट करो, ठीक है। जैसे आप सबमिट करोगे वहाँ पे आपको जो है सारा बिल डेस्क का आप देखो पावर पे बिल डेस्क है, तो वहाँ पे आपको डिटेल्स दिख जाएगी कि आपको कितनी फीस पे करनी है, एंड वहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे पे फेंक दिया जाएगा, जैसे आप एनईएफटी, यूपीआई, आरटीजीएस ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। टू व्यू द डिटेल फी स्ट्रक्चर क्लिक हियर, ठीक है। सो फी स्ट्रक्चर तो गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, बट अगर आपको देखना ही है तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ये सारी आपकी फी डिटेल्स रखी है, ठीक है। सो उसके अलावा गाइस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी है, वो भी आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप लेके रख सकते हो, ठीक है। फिर उसके अलावा गाइस जो नेक्स्ट चीज़ जो है यहाँ पे मेंशन कर रखी है वो है हमारा, हाँ, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन एडजस्टमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी प्लीज कंसल्ट जोसा, ठीक है। बिजनेस रूल्स नॉट एप्लीकेबल टू स्टूडेंट्स कंप्लीटेड प्रिपरेटरी कोर्स एंड जॉइनिंग आईआईटी ऑफ कोर्स। Insurance fees are collected on actual cost. Adjustment if necessary after the final insurance charges are determined will be reflected in fees due to spring semester, ठीक है। तो आपको अगर कुछ ज़्यादा पैसे अगर आप ले रहे होगे कॉलेज इंश्योरेंस के, तो आपको क्रेडिट बैक कर देंगे आपके अकाउंट पर, ठीक है। फिर कैंडिडेट्स विशिंग टू पे द सेमेस्टर फी थ्रू एन एजुकेशन लोन आर एडवाइज टू ड्रॉ अ डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ स्टूडेंट फी अकाउंट आईआईटी गोवा पेबल एट यूनियन बैंक क्या है फर्मा गुड्डी ब्रांच, ठीक है। सो अगर आप लोन लेके आ रहे हो तो आपको प्रॉपर डीडी देना पड़ेगा, ठीक है, एंड लोन डिटेल्स वगैरह सब आप रेडी रखो, ठीक है। सो जस्ट फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम से भी आप लोन ले सकते हो, ठीक है। उसमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। रेमिशन ऑफ फीस, ठीक है, आपका पता ही होगा, ठीक है, कि आपका बीटेक पे अगर आप हो तो SC/ST पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को हमारा फी वेवर है, एंड उसकी क्या है फिर ये देखो, फॉर द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू जनरल EWS OBC कैटेगरी जिनके फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है, ठीक है, उनको ट्यूशन फी वेवर नहीं भरनी पड़ेगी, ठीक है, एंड उसको इतने बेसिकली बैलेंस फी आपको पे करनी पड़ेगी, ध्यान रखें। फिर उसके बाद अगर आप जनरल OBC जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख एज में, तो 2/3 फी रेमिशन रहेगी, दैट इज 1/3 फी आपको पे करनी पड़ेगी, जो कि 57,490 रुपीज़ है। ट्यूशन फी की मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके अलावा इस प्रोसीजर टू क्लेम रेमिशन ऑफ ट्यूशन फी, ठीक है, आपको प्रॉपर क्या क्या देना पड़ेगा, PDF फॉर्मेट में आपको देना पड़ेगा इनकम सर्टिफिकेट ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26, ठीक है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 2026 का आपको सैलरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। सो इसका कुछ हमारा फॉर्मेट वगैरह भी है, ठीक है, ये भी इसी के थ्रू आपको जो है सब चीज़ें लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है गाइस और क्या है हमारा, हाँ, अटेस्टेड कॉपी ऑफ फॉर्म 16, ठीक है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स प्रिपेयर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026 बाय रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, ठीक है। सो आपको जो है ये लाना पड़ेगा, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट आपको लानी पड़ेगी पेरेंट्स की, ठीक है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से आपका रहेगा, जो कि इशू रहेगा रेवेन्यू ऑफिसर से एंड नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर से आपको लाना पड़ेगा। फिर अटेस्टेड कॉपी ऑफ फॉर्म 16 इशूड बाय द एम्प्लॉयर अलॉन्ग विद ITR फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26, ठीक है, एंड इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम प्रूफ, ठीक है। सबको अटेस्टेड कॉपी ऑफ फॉर्म 16 भी आपको लगेगी, ठीक है। फिर इसके बाद पेंशन सर्टिफिकेट आपको लगेगा, अगर आपके पापा या पेरेंट्स अगर आपके पेंशन पे तो उसका आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा 2025-26, दैट इज 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 का, ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प बाय पेंशन डिस्बर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। सो PDO से आपको लाना पड़ेगा। फिर एनुअल इनकम एफिडेविट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 इन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ मिनिमम स्टैम्प वैल्यू 100 रुपये, ठीक है, स्वान इन प्रेफरेबली बिफोर अ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और नोटरी पब्लिक एज पर द फॉर्मेट गिवन। तो ये एक फॉर्मेट दे रखा है गाइस, ये फॉर्मेट क्या करो, आप प्रिंट निकालो सबसे पहले और इसका आपको एफिडेविट बना के लाना है। तो कैसे लाओगे, आप कोई एडवोकेट के पास जाओ, ठीक है, वो एडवोकेट क्या करेगा, या नोटरी वाले जो होते हैं वो नोटरी वाले क्या करते हैं, इसका एफिडेविट बना के देते हैं, एंड जैसे कि उन्होंने बोला कि 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपको लाना है, तो आप प्लीज़ 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आप ला लो, ठीक है। सो ये आपको चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर कीप अ स्कैन कॉपी ऑफ इनकम सर्टिफिकेट इन PDF फॉर्मेट रेडी फॉर अपलोडिंग, ठीक है, आपको AMS पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा, तो प्लीज़ इससे स्कैन कॉपी आप रखें। Once the scanned copy is ready in PDF format, open the academic management software and apply for remission of fees, which is available under the scholarship tab, ठीक है। सो ये सारे रेमिशन के आपके बता रखे हैं, ठीक है, कि मान लो कि आप लाइक इन कैटेगरी से हो, इन 2 स्लैब्स में अगर आप आते हो तो इसके थ्रू आप जो है रेमिशन ले सकते हो फीस का प्रॉपर। अगर आपने सारे इनकम सर्टिफिकेट और सारे आपके ITR वगैरह जो है फॉर्म 16 वगैरह आपने दिखा दिया प्रॉपरली,
तो आपको जो है आपके ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको स्कैन करके एएमएस पोर्टल पे लाना पड़ेगा और आपके जो रेमिशन वाला जो फीस है वो आपके खाते में डाल दिया जाएगा, ठीक है। आफ्टर 2 days of submit एप्लीकेशन फॉर एएमएस लॉग इन टू द फी पेमेंट पोर्टल एंड पे द अपडेटेड फीस एज पर द स्लैब एलिजिबिलिटी। अच्छा ठीक है, सॉरी रिफंड की कुछ केस ही नहीं इसमें। क्या करो, जैसे आप ये सब इनकम डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप डालोगे ना, आपको 2 दिन में आपको रिवाइज फीस आपको आ जाएगी एंड जैसे आपको रिवाइज फी आ जाएगी तब आप पे करो, ठीक है। फिर इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी राइट टू academic@it.go.ac.in, तो आप इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो अभी आप देखो, प्लीज क्लिक हियर टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर फॉर मेकिंग द फी पेमेंट आफ्टर सक्सेसफुल फी पेमेंट। डाउनलोड द ट्रांजैक्शन रिसिप्ट विच विल बी ईमेल टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ठीक है। सो गाइस अभी आपको ऑलरेडी बता दिया था मैंने, जैसे ऊपर जो हमारी बैलेंस फी पेमेंट है वो आप अभी भी कर सकते हो, ठीक है। सो कैसे करोगे, आपको जो यहाँ पे क्लिक हियर के लिंक दे रखी, ठीक है। सो वही लिंक है जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता रहा था, ठीक है। बिल्ड डेस्क वाला जो मैं आपको समझा रहा था पहले, सो ये जो है बिल्ड डेस्क वाला वही लिंक है, आपको कैसे करना है वो आपको बता रहा था यहाँ पे। तो आई डोंट थिंक उस पर कुछ प्रोसेस बताने की ज़रूरत भी है, आपको सिंपली इसमें रोल नंबर डालना है, सबमिट करना है, बाकी सब चीज़ें आ ही जाएगी। बट ठीक है, चलो एक आपको बता ही देते कि कैसे यहाँ पे करना है, ठीक है। सो पेमेंट पोर्टल पे आप जैसे जाओगे, ठीक है, यहाँ ये कुछ इस तरीके का पेमेंट पोर्टल है, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी बता रहा था मैं। सो यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है और सबमिट के बटन आपको दबानी पड़ेगी, ठीक है। सो सबमिट के बटन जैसे आप डालोगे आपको ओटीपी भी आएगा, ठीक है। बाय द वे ओटीपी दबाने के बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे आप सबमिट करोगे, यहाँ पे सबसे पहले कुछ इंटरफेस आएगा, ठीक है। स्टूडेंट के डिटेल्स वगैरह आएंगे एंड यहाँ पे फीस समरी में अमाउंट पेएबल आएगा, ठीक है। सो ये अमाउंट पेएबल आप डिटेल्स वगैरह पे आप क्लिक कर सकते हो कि कैसे आपका इतना फीस आ रहा है। एंड उसके अलावा गाइस ड्यू डेट आपको दे रखी है यहाँ पे एंड टोटल वगैरह आपको दे रखा है। सो यहाँ से आपको क्या करो, फीस आप देख लो। फिर फीस के बाद आप नीचे आप देखो इनिशिएट पेमेंट की आपको बटन दबानी पड़ेगी, ठीक है। एंड उसके बाद ओके की बटन आप दबाओ, एक नोटिफिकेशन पॉपअप होगा। फिर प्रोसीड की बटन आपको दबानी पड़ेगी एंड जैसे आप प्रोसीड करोगे आपको पेमेंट भरना पड़ेगा, ठीक है। सो आप एनईएफटी आरटीजीएस वो सब चीज़ें पूछेगा। वो सब होने के बाद सक्सेसफुल होने के बाद आपको यहाँ पे वो दिख जाएगा ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह, उसके आप प्रिंट निकालो, ठीक है। एंड प्रिंट निकाल के जो है आप जो उसको अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है। सेव वगैरह भी आप कर सकते हो, ठीक है। योर डेबिट कार्ड मे नॉट हैव ट्रांजैक्शन लिमिट टू मेक द पेमेंट, ठीक है, प्लीज ध्यान रखें। फिर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट बट डिड नॉट रिसीव द ईमेल और कंफर्मेशन, द पोर्टल इज नॉट प्रोसीडिंग फॉर पेमेंट, ठीक है। ये 3 एरर्स आपके आ सकते हैं, ठीक है। फिर और तो कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखी है। फिर आगे अगर आप बढ़ेंगे कोर्स रजिस्ट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। सो आपको ऑलरेडी बता रहा था मैं बहुत देर से, एएमएस पोर्टल है हमारा आईटी गोवा का, ठीक है। सो ये एएमएस पोर्टल अभी तो हमारा मेरे साइड से तो रीच नहीं हो रहा है, ठीक है। सो बट अगेन इस पर लगे रहे, कभी ना कभी खुल ही जाएगा, 24 तारीख के पहले तो खुल ही जाएगा, ठीक है। सो प्री रिक्विजिट्स आप देखो, एएमएस कैन ओनली बी एक्सेस थ्रू वीपीएन सर्विस ऑफ आईटी गोवा, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे देखो, आईटी गोवा के वीपीएन सर्विस पे ही एक्सेस करा जा सकता है। सो ये तो वैसे भी मैं एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, क्लिक हियर टू डाउनलोड द वीपीएन ऑफ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर्स हाउ टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो इसकी आपको एक प्रोसीजर दे रखी है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। अच्छा अगेन उसका भी मेरे को एक्सेस नहीं दे रखा है गाइस। सो आपको जो है एक्सेस की बटन आपको दबानी पड़ेगी, तभी जाके आपको सारे स्टेप्स दिखेंगे, ठीक है। सो हालांकि जितना मैं जान रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करने को बोल रहे हैं, यहाँ पे वो वीपीएन से कनेक्ट करके आपको एक क्या नाम है सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। सो जो एएमएस सॉफ्टवेयर है वो आपको वीपीएन से कनेक्ट करके वो आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। सो उसकी प्रोसीजर आपको दे रखी थी इसमें, जो कि मुझे एक्सेस नहीं दे रखा है। सो प्लीज़ आप वो डिटेल्स पढ़े एंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए आपको फिजिकल रिपोर्टिंग का। सबसे पहले गाइस एबीसी आईडी और एपार आईडी, वो कैसे आपको बनाना है वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। सो गाइस मैं भी आपको एपार आईडी कैसे आपको जनरेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो एपार दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से आपकी एबीसी आईडी होती है, जो कि आपको एपार आईडी आपको क्रिएट करनी पड़ती है। सो ये आपकी बेसिकली एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है, फॉर ऑल योर लर्निंग रिकॉर्ड्स मेकिंग प्रोग्रेस ट्रैकिंग इजी। इसके हमारा एपार आईडी इंटीग्रेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है एपार आईडी की एंड आपको कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो सिंपली आपको क्या करना है, आपको ब्राउजर में जाकर डिजी लॉकर आपको सर्च करना है, ठीक है। सो जैसे आप डिजी लॉकर सर्च करोगे आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉग इन रजिस्टर करना है और आपकी सारी डिटेल्स भर के आपको यहाँ पे लॉग इन करना है, ठीक है। सो जैसे आप लॉग इन करोगे गाइस, ठीक है, सो अभी मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर चुका हूँ, ठीक है। सो मेरी आपको यहाँ पे आईडी दिख रही होगी। सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो सबसे पहले आपको होम की बटन दिख रही है, इशू डॉक्यूमेंट्स और सर्च डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। सो आप क्या करो, सिंपली सर्च डॉक्यूमेंट्स में आप जाओ, ठीक है। सर्च डॉक्यूमेंट्स में आपको सिंपली डालना है APAAR। सो रुक जाओ, APAAR।
सो एक बार जैसे आप देखोगे डालोगे यहाँ पे आप देखो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स दिल्ली का यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ठीक है, एजुकेशन एंड लर्निंग सेक्टर में। सो आपको इसमें क्लिक करना है, देन आपको ए पार आईडी पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आपका सब डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। नेम आज पर आधार कार्ड आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, जेंडर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, देन आइडेंटिटी टाइप, ठीक है। अभी आइडेंटिटी टाइप में क्या है, आपको किस आइडेंटिटी के बेसिस पे आप पेपर आईडी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। सो अगर आप न्यू एडमिशन हो तो आप न्यू एडमिशन क्लिक करो, अगर आपके पास एनरोलमेंट नंबर है या कॉलेज का आपका रोल नंबर आ चुका है अभी, सब रोल नंबर आप के थ्रू आप कर लो, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन नंबर है, सो इसके थ्रू आप करो, ठीक है। जल्दबाजी मत करो, अगर आपको रोल नंबर मिलने वाला है कॉलेज से तो आप रोल नंबर के थ्रू आप कर लो, ठीक है। या फिर अगर आप न्यू एडमिशन है तो आप उसको भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सो जैसे आप सिलेक्ट करोगे आपको ओके दबाना है, ठीक है। देन उसके बाद आइडेंटिटी वैल्यू, जैसे मान लो कि अगर आप रोल नंबर सेलेक्ट करो, ठीक है, सो रोल नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा जो भी आपके रोल नंबर है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप सिलेक्ट करो तो आपको वो या एनरोलमेंट नंबर अगर आप सिलेक्ट करो तो आपको यहाँ पे वो सब डालना पड़ेगा, ठीक है, रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एडमिशन ईयर, कौन सा एडमिशन ईयर में आपका जो है एडमिशन हो रहा है, अगर आपका 2026 में एडमिशन हो रहा है तो आपको 2026 आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आई एम अ स्टूडेंट एट, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से आप लाइक आप कौन से बोर्ड में या कौन से कॉलेज में यहाँ पे आप हो, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे सब सर्च करना पड़ेगा कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो या कौन से बोर्ड में हो आप, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस जैसे आप ये करोगे आपको ओके क्लिक करना है और यहाँ पे आपको गेट डॉक्यूमेंट के आपके बटन क्लिक करनी पड़ेगी, ठीक है। सो जैसे आप गेट डॉक्यूमेंट पे अगर आप क्लिक करोगे आपको ए पार आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी और वो डॉक्यूमेंट आपके डिजी लॉकर में शो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें बता दिया मैंने पहले ही। फी रिसिप्ट फ्रॉम बिल्डेस पोर्टल, सो बिल्डेस पोर्टल पे जैसे आप पेमेंट करोगे गाइस तो वो पेमेंट की रिसिप्ट आप ला लो। प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी जो आपने जो समय दे रखी है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट, एडमिट कार्ड ऑफ जी एडवांस, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, क्लास 10 की मार्कशीट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 12 की मार्कशीट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। फॉर्मेट गिवन इन एनेक्स 7 ऑफ जोसा बिजनेस रूल, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जोसा का फॉर्मेट हमारा वैलिड है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी कैटेगरी के हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। अगर जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो फ्रॉम तो आपको जो है लेटेस्ट 1 अप्रैल के बाद वाला आपका इशू होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट शुड बी डेटेड आफ्टर 1 अप्रैल 2026। बाकी एससी कैटेगरी का हो वो पहले का रहा तो भी चलेगा, ठीक है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का आपको रहेगा, ठीक है। पीडब्ल्यू स्टूडेंट हो तो उसका एक सर्टिफिकेट आपको लगेगा। पासपोर्ट ऑफ द कैंडिडेट अगर आप फॉरेन नेशनल हो तो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कम लॉक चॉइसेस फॉर सीट अलॉटमेंट, अच्छा ये भी चीज़ें मांग रही है यहाँ पे। सो जो भी आपने लॉक चॉइसेस कर रखे थे, ठीक है, वो आपको जो समय मिल जाएगा उसका आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंट डिक्लेरेशन ऑफ स्टूडेंट फॉर्म 1, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट फॉर्म 2, अंडरटेकिंग फॉर्म, एंटी रैगिंग 3 फॉर्म 3, ठीक है। सो ये फॉर्म्स मैं आपको बताता हूँ फर्दर वीडियो में, ठीक है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब आपको लगेगा, ठीक है। 11th और 12th जहाँ से भी आपने करी होगी वहाँ से। डिक्लेरेशन ऑफ एकेडमिक ऑनेस्टी फॉर्म 4 है। पासपोर्ट फोटो एंड सिग्नेचर आपको लगेगी। डॉक्यूमेंट्स फॉर ओपनिंग अ सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है। सो बैंक अकाउंट खोलने के आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। प्लीज क्लिक हियर ऑन हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड रजिस्टर ऑन कोर्सेज थ्रू एएमएस पोर्टल, ठीक है। सो कोर्स रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थ्रू एएमएस पोर्टल, ठीक है। ये मैं आपको समझाता हूँ कि आपको ये कैसे करना है, ठीक है। सो बहुत ही अच्छी चीज़ रखी कि एएमएस पोर्टल में आपको कैसे बनना है वो मैं वहाँ पे बता रहा है, ठीक है। सबसे पहले वो बताने से पहले गाइस मैं आपको फॉर्म्स बता देता हूँ। सबसे पहले फॉर्म 1 डिक्लेरेशन, फिर वैक्सीनेशन, अंडरटेकिंग ऑफ स्टूडेंट्स, एंटी रैगिंग, डिक्लेरेशन ऑफ एकेडमिक ऑनेस्टी, ये सारे फॉर्म्स रखे हैं। सिंपली इसकी प्रिंट निकालो, फॉर्म 1 की प्रिंट निकालो, फॉर्म 2 की प्रिंट निकालो, फॉर्म 3 की प्रिंट निकालो, फॉर्म 4 की प्रिंट निकालो और बस उसकी भर के ला लो प्रॉपर, ठीक है। और वो आपको कॉलेज में सबमिट करने पड़ेंगे, एज वेल एज एएमएस पोर्टल पे भी आपको डालने पड़ेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले गाइज अभी आखिरी पार्ट ऑफ द वीडियो में कि आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कैसे करना है और बाकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है एएमएस पोर्टल में, वो मैं समझा रहा हूँ। तो उसके लिए आपको ये लिंक आपको क्लिक करनी पड़ेगी। जैसे आप एक लिंक को क्लिक करोगे यहाँ पे आपको गाइड आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं फट से आपको बता दूँ कि कैसे करना है। सो ये आपका जो है आपको जैसे कि आपको बताया इस यूज़र नेम आपका इंस्टीट्यूट का रोल नंबर रहेगा एंड ईमेल आपको चेक करना पड़ेगा पासवर्ड के लिए। अब ये मेरे से नहीं खुलेगा, वो प्रॉपर एक वीपीएन लगा के आपको इसको खोलना पड़ेगा जिसकी डिटेल्स का एक्सेस जो है मेरे पे नहीं दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्सेस नहीं है बट आपको एक्सेस होगा इसका, आप वीपीएन से जब कनेक्ट हो जाओगे तो प्लीज़ उसके थ्रू आप समझ लेना, ठीक है। इसमें मैं हेल्प नहीं कर सकता। तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालो। जैसे आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आपको मेन्यू में जाके रिक्वेस्ट आईडी कार्ड पे आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, ठीक है, ऐड यूज़र डिटेल्स, तो आप यहाँ पे आपके डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स वगैरह आपको डालने हैं, प्रोफाइल पिक वगैरह डालो, ठीक है, सिग्नेचर वगैरह अपलोड करो, ठीक है।
फिर उसके बाद आप देखो माई डिटेल्स में आप जाओ, माई डिटेल्स में एडिट माई डिटेल्स, अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप एडिट वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है गाइस हमारा सो या देन माई डिटेल्स में, एडिट माई डिटेल्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको और डिटेल्स आनी पड़ेगी, ठीक है। कौन से? गार्डियन डिटेल्स, अदर डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स, ये सब आप भर दो प्रॉपरली, ठीक है। फिर जैसे आप ये चीज़ भरोगे गाइस, नीचे आपको एक सबमिट एंड नेक्स्ट ऑफ ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा सबमिट एंड नेक्स्ट। देन आफ्टर यू क्लिक द सबमिट एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपको एडिट एड्रेस का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप एडिट करके आप अपना जो एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस वगैरह, वो आप डाल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है क्या करो, सबमिट कर दो, ठीक है। जो भी आपके सब डिटेल्स वगैरह भरने के बाद आप यहाँ पे सबमिट के बटन दबा दो, ठीक है। फिर सबमिट के बटन जैसे आप दबाओगे, यहाँ पे आपको स्टूडेंट डिग्री पे जाना है, ठीक है। स्टूडेंट डिग्री, ठीक है। पर्सनल हो गया, एड्रेस हो गया, अभी स्टूडेंट डिग्री पे जाना है। स्टूडेंट डिग्री पे जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट के कुछ डिटेल्स वगैरह मांग रखे हैं, तो वो यहाँ पे आपको भरने पड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो अदर डिटेल्स में जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो अदर डिटेल्स का ऑप्शन है, अदर डिटेल्स में भी आपको कुछ डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी, वो आपको भर के आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपकी चेकलिस्ट डिटेल्स भी है, ठीक है, वो सब आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब जो आपके डॉक्यूमेंट्स रखे इसको आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है गाइस कि यहाँ पे आपको चेकलिस्ट नेम, ठीक है। सो अभी जैसे देखो ये हमारी चेकलिस्ट है, तो एक एक ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सो जस्ट लाइक, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो हाँ, जैसे आप अदर डिटेल्स पे क्लिक करोगे आपका कुछ ऐसा इंटरफेस है। अब यहाँ पे एक एक डॉक्यूमेंट आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपका पहला डॉक्यूमेंट है, आपका क्या, पहला डॉक्यूमेंट आपका 12th का सर्टिफिकेट है, तो आपको 12th का सर्टिफिकेट ऐड करके आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा आता है कौन सा डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा 12th का मार्क मेमो है, या 10th की मार्कशीट आप दे लो, या आधार कार्ड है, तो आपको एक एक ऐड करके हुए आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अदर डिटेल्स में एक एक डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हुए चलो, ठीक है। फिर उसके अलावा कहीं यहाँ पे आप देखो तारीख वगैरह प्रॉपर डालो, ठीक है। अपलोड का ऑप्शन आता है, अपलोड करो सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। हाँ, अभी उसके बाद आप देखो माई डिटेल्स पे जैसे आप जाओगे, यहाँ पे कोर्स रजिस्ट्रेशन का बटन आपको दिख रहा है। कोर्स रजिस्ट्रेशन का बटन जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे गो फॉर रजिस्ट्रेशन आपको क्लिक करनी है। सो गो फॉर रजिस्ट्रेशन जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके कुछ यहाँ पे और डिटेल्स मांग रहा है, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे भरने पड़ेंगे, ठीक है। कोर्स कोड वगैरह वगैरह, सो आपके जो भी कोर्सेस है वो कोड आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर सबमिट टू फैकल्टी एडवाइजर आपको क्लिक करनी पड़ेगा, ठीक है। सो जल्दबाजी मत करें, ठीक है, प्रॉपर सब चीज़ें पूछ के आप करें, ठीक है। एकेडमिक में जाके आप माई कोर्सेस में आप क्लिक करके ये सारे डिटेल्स आप देख सकते हो कि आपने कौन से कोर्सेस भरे हैं, ठीक है। फिर माई डिटेल्स में जाके अगेन एडिट माई डिटेल्स में आप जा सकते हो, एंड बाकी जो भी आपके डिटेल्स है वो आप यहाँ पे प्रॉपरली आप देख सकते हो, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं फिजिकल रिपोर्टिंग का, वो भी आप प्रॉपरली डालो गाइस, एंड वही आप फिजिकल वेरिफिकेशन का वक्त लाओ, फर्जी मत लाओ कुछ भी, है ना। बाकी तो और कुछ डिटेल्स नहीं दे रखी है गाइस यहाँ पर, एंड होप आपको जो है सब डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल गई होगी। इसके अलावा गाइस जो है यहाँ पे ये जो हमारी वेबसाइट है आईटी गोवा की, ठीक है, एडमिशन की, यहाँ पे आप बने रहो, ठीक है। यहाँ पे और भी कुछ डिटेल्स या नोटिफिकेशन आते रहेंगे। इसके अलावा आपकी ईमेल चेक करते रहोगे, इस ईमेल पे बहुत ज़्यादा अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, ठीक है। एंड और तो कुछ चीज़ें नहीं है। AMS पोर्टल पे आप लगे रहो, ठीक है। VPN से कैसे कनेक्ट करना है वो आप समझ लो, ठीक है। प्रॉपर उसकी डिटेल मिल जाएगी आपको, ठीक है। ऑलरेडी दे रखी है डॉक्यूमेंट में, मेरे साइट से नहीं खुल रहा है, फिर आप उसके थ्रू भी आप अपडेट रखो, ठीक है। बैलेंस फी पेमेंट आप करो, ये आपका पोर्टल है बैलेंस फी का, ठीक है। कहाँ गया ये बिल डेस्क वाला, इसमें भी प्रॉपर आप बैलेंस फी ठीक से करो, ठीक है। बाकी तो और बताना है कुछ है नहीं, एंड ये थी आज की वीडियो। होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।